Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for the latest video update. So friends, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं NCERT क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रिबल्स, डिकूज एंड द वर्जन ऑफ गोल्डन एज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिबल्स के बारे में, मतलब कि जो आदिवासी होते हैं जो कि हंटर ग्रैदर्स करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और डिकूज मतलब क्या होता है? डिकूज मतलब होता है आउटसाइडर। मतलब कि हमने अब तक भी पढ़ा है कि जो ट्रिबल्स होते हैं वो अपने अंदर, मतलब अपनी जो उनकी ग्रुप होती है, वो जो उनकी एरिया होती है, वो उनमें किसी को आना पसंद नहीं करते हैं। और जो आउटसाइडर होता है, जैसे कि ट्रिबल्स के लिए आउटसाइडर हम हो गए, कोई भी हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिकूज बोलते हैं। और उस टाइम के गोल्डन एज के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि इस पूरे चैप्टर्स में हम ट्रिबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं। इन 1859 ए मैन नेम बिरसा वॉज सीन अ रोमिंग फॉरेस्ट एंड द विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार। जो ट्रिबल्स की जो टाइम पीरियड, जो गोल्डन एज चल रहा है, उसमें हम किसके बारे में जानेंगे? 1859 में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में 1859 के बारे में। वहाँ एक पर्सन थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ेंगे। वॉचिंग अ रोमिंग फॉरेस्ट ऑफ द विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार। और उनका ग्रुप, और वो कहाँ पे रहते थे? छोटा नागपुर इन बिहार में वो रहते थे। अब हम जानते हैं कि ये बिरसा मुंडा की, यहाँ पे ट्रिबल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर बीच में ये बिरसा मुंडा के बारे में क्या दिया है, क्या इससे रिलेटेड है, क्या ट्रिबल से रिलेटेड है बिरसा मुंडा? तो देखते हैं। पीपुल सेड हैव अ मिरेकलस पावर। जो पीपुल थे, मतलब कि जो ट्रिबल्स ग्रुप के जितने भी पीपुल थे, उनका कहना था कि जो बिरसा मुंडा है उनके पास एक मिरेकलस पावर है। मिरेकलस पावर, अब हम जाने कि मिरेकलस पावर मतलब क्या होता है। तो उनके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। तो क्या क्या जादुई शक्ति है? ही कुड क्योर ऑल डिजीज़। वो किसी की भी जितनी भी डिजीज़ होगी, जो भी बीमारी होगी, उसको वो नष्ट कर सकते हैं। ओके, तो उनके पास, वो लोग, इनका मानना था कि ये इनके पास बहुत सारे मिरेकलस पावर है, जिससे कि ये किसी के भी जितने भी डिजीज़ होंगे, जितनी भी बीमारियाँ होंगी, वो सब ठीक कर सकते हैं। ऑल मल्टीप्लाई ग्रेन्स, और जैसे कि कभी फसल जो ट्रिबल्स हैं उनके कम हो गए, उनके जितना उनको नीडेड चाहिए, जितना उनको रिक्वायरमेंट है, उतना नहीं ग्रो हो पाया है, तो वो क्या करेंगे? जितने भी क्रॉप्स है, जितने भी ग्रेन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि कोई भी थोड़ा, अगर कोई अनाज होगा या फिर कोई भी क्रॉप होगा, तो उसको वो डबल कर देंगे। मतलब कि वो अपनी मिरेकलस पावर से थोड़े कम अनाज को ज़्यादा बना सकते हैं, ऐसा मानना था। बिरसा अपॉइंटेड ए गॉड टू ही प्रोटेक्ट फ्रॉम डिकूज। और बिरसा मुंडा के बारे में ये भी माना जाता था, जो ट्रिबल्स होते थे, जो मुंडाज होते थे, वो ये मानते थे कि बिरसा मुंडा अपॉइंटेड ए गॉड, मतलब कि बिरसा मुंडा को गॉड से कंपेयर किया जाता था, मतलब कि बिरसा मुंडा को गॉड माना जाता था। ही प्रोटेक्ट फ्रॉम डिकूज। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डिकूज क्या। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिकूज का मतलब होता है आउटसाइडर। ट्रिबल्स के लिए हम या फिर कोई और जगह के लोग आउटसाइडर ही होंगे, और वो उनसे डिकूज से उनको बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिबल्स को ये लगता था कि जो डिकूज आएंगे तो वो उनके रिचुअल, जो उनकी कल्चर है, उसको वो उस पर वो बैन लगा सकते हैं, या फिर उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसलिए उनको ऐसा लगता था कि जो बिरसा मुंडा है वो डिकूज से उनकी प्रोटेक्ट करेंगे। बिरसा बॉर्न इन मुंडास फैमिली। अब हम थोड़ा जाने बिरसा मुंडा के बारे में। जो बिरसा मुंडा थे, उनका बर्न कहाँ हुआ था? मुंडास फैमिली में। हमने ट्रिबल्स एक ही टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ट्रिबल्स भील होते हैं, संथाल होते हैं, ऑरेनस होते हैं, उसी टाइप के एक मुंडास भी हैं। तो वही ट्रिबल्स का ये ग्रुप है जिसका नाम है मुंडास। तो मतलब कि जो बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म मतलब उनकी जो बर्न हुई थी वो मुंडास फैमिली में हुई थी। बट इस फॉलोअर आर नॉट ओनली मुंडास। और इनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब कि इनको जो गॉड मानते थे, इनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, वो केवल मुंडास तक ही नहीं था, मतलब मुंडास तक ही ये बाउंडेड नहीं था। इनकी जो बातें होती थी, इनकी जो, ये बहुत पॉपुलैरिटी में थे। ये केवल पॉपुलर स्प्रेड ऑल मैनी ट्रिबल्स, सारे जो भी ट्रिबल्स ग्रुप थे, इनमें इनको गॉड टाइप अपॉइंटेड किया जाता था, गॉड से कंपेयर किया जाता था। जैसे कि संथाल, ऑरेनस, ऐसे सब बहुत सारे ट्रिबल्स ग्रुप में इनकी मतलब पॉपुलैरिटी थी।
All were not happy for the changes. They were expressing the problem for British East India Company. अब ये जो इस टाइम जब इतना अच्छे तरीके से चल रहा है, जब ये जो बिरसा मुंडा हैं ही गॉड के तरफ से अपॉइंटेड हैं, इनका मानना था कि इनको गॉड ने भेजा है मुंडास के प्रोटेक्शन के लिए। तो जब इतनी हैप्पी ट्रिबल्स फैमिली, जो ट्रिबल्स ग्रुप है वो चल रहा है, तो उस टाइम कुछ ऐसे चेंजेस हुई जिसके वजह से जो सारे ट्रिबल्स थे वो अनहैप्पी थे। अब हम देखें कि ये क्या चेंजिंग थी और वो किसके वजह से चेंजिंग आई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से ये चेंजिंग आई थी। क्या क्या चेंजिंग आई थी, जैसे कि वो लोग जिस फॉरेस्ट में रहते होंगे या फिर जिस बिहार के साइड में रहते होंगे, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके जो कल्चर थी, जो रिचुअल थी, उनकी जो चीज़ें थी उन पे वो बैन लगाते गए। उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। वो आसानी से इधर उधर नहीं जा पाते थे, बिकॉज जो ब्रिटिश थे वो उनके लिए क्या थे, डिकूज थे। और डिकूज से प्रोटेक्शन के लिए केवल एक आदमी थे, बिरसा मुंडा। और वो तो इस तरीके से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, बहुत ज़्यादा बैन लग गया था किस पे, ये जो जितने भी ट्रिबल्स ग्रुप थे। सो प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द 19th century द ट्रिबल्स पीपुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इन्वॉल्व इन वेराइटी एक्टिविटीज़। मतलब कि जो इसमें बस यही बताया है, ट्रिबल्स के जितने भी जो कल्चर होंगी उनको तो हम आगे के जो हमारे चैप्टर में टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें अभी बिरसा मुंडा को बताया गया है कि जिसमें अपॉइंटेड किया गया था, किस चीज़ से, गॉड से अपॉइंटेड किया गया था इनको। और इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बिरसा, ये जो ट्रिबल्स होते थे उनके सेल्टर्स कैसे, उनके रहने की तौर तरीके, उनके कल्चर, उनके रिचुअल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या क्या ट्रिबल्स को प्रॉब्लम आती थी, ये सब हम पढ़ेंगे। सो ये हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर में बस इतना ही कि हमने ट्रिबल्स के बारे में पढ़ा, और आगे के जो उनको कॉन्सिक्वेंस, जितने भी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।